द फाइनेंस मैनेजर की जो फंक्शंस है हम वही देख रहे थे। ओके, मूव ऑन टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हम इतना अच्छा डिसीजन प्लान बनाते हैं। बेसिकली ये जो डिसीजन मेकिंग होती है इज only and only a function of financial manager. He is the responsible person to take the decisions about the decisions about what, to making the investments. जो उनके पास फंड्स आए, हमारे पास जितने फंड्स आए कंपनी के पास, उनको क्या करना है, लोकेट करना है, उनको एलोकेट करना है इन राइट वे में, राइट चैनल, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके, नाउ ओवर कमिंग द नेक्स्ट कंटेंट, फाइनेंशियल एंड कैपिटल मिक्स डिसीजंस। जो अपने पास कैपिटल आएगा, कैपिटल मिक्स डिसीजंस, जो कैपिटल हमारे पास आया उसको कैसे हम फाइनेंस करेंगे, हम फाइनेंसिंग जो प्रॉपर चैनलाइज करेंगे हम, जस्ट फॉर सेक ऑफ क्रिएटिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज। जब अपने पास हमने अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करी, उससे हमारे साथ क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, रेजिंग ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स, प्रॉफिट प्लानिंग, अंडरटेकिंग कैपिटल मार्केट्स। ये ऐसे कुछ फंक्शंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंस मैनेजमेंट के। इससे क्या होगा, हमारे पास जितने भी हमारे पास फंड्स आए, जैसे कि रेजिंग फंड्स, हमने रेज किए फंड्स, हमने लोन लिया दूसरों के साथ, हमने लोगों को बुलाया। जस्ट जब कंपनी लोगों को बुलाती है उस टाइम उससे पहले क्या इशू करते हैं, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस इज वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द कंपनी। प्रॉस्पेक्टस शो किया जाता है, उसमें मेमोरेंडम शो किया जाता है, सारे के सारे डिटेल्स होती है प्रॉस्पेक्टस पे। इट कंटेन्स एवरी डिटेल अबाउट द कंपनी। कंपनी जब इन्फॉर्म करती है लोगों, आ जाओ लोगों अब इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी इतना आपको इंटरेस्ट पे करेगी, इस बेस पे इन्वेस्ट देगी, इस बेस पे प्रॉफिट शेयर करेंगे आपको, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड्स। ओके, वो एनुअली होता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, क्योंकि आप शेयर होल्डर जो बनोगे, आपने शेयर होल्डर बना, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनते, वो अलग टॉपिक है। अगर उसमें यहाँ पे आप बच्चों आपको साथ में शेयर करो तो इट टेक्स सम अदर वे, तो वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि प्रॉस्पेक्टस वे जो हम क्या करते हैं, इन्विटेशन होता है, उस पर बाकायदा मेंशन होता है, डिफाइंस एवरीथिंग आइदर इन द वे ऑफ शेयर होल्डर, आइदर इन द वे ऑफ द प्रेफरेंस होल्डर, दैट व्हाट यू लुक फॉर, दैट व्हाट यू ऑप्ट फॉर एंड वेयर यू सपोज टू इन्वेस्ट। आपने इन्वेस्टमेंट किया शेयर में, आपने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो ये है एक वन ऑफ द फंक्शन ऑफ किसका, फाइनेंशियल मैनेजर का। क्या क्या करेगा, पहले रेजिंग द फंड्स, दूसरा एलोकेशन ऑफ फंड्स, जो अपने पास फंड्स आए उनको एलोकेशन करना है, प्रॉपर वे में उसको इन्वेस्टमेंट करना, दूसरे फर्म के साथ दूसरे कारोबार में लगाना है। साथ साथ में प्रॉफिट प्लान है, जो अपने प्रॉफिट प्लानिंग है, क्योंकि हमेशा कंपनी का एम होती है, हमेशा ऑब्जेक्टिव यही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके साथ रिस्क भी है, रिस्क जरूरी है, वेयर इज गुड रिटर्न देयर इज आल्सो रिस्क। जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जहाँ पे जितना ज्यादा खतरा हो सकता है उतना क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हो सकता है, क्योंकि रिटर्न ही ऐसी पॉलिसी है जिसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हम जब इन्वेस्ट करते हैं, वेयर कंपनी इज इन्वेस्टिंग सम अमाउंट एंड ऑल एंड आफ्टरवर्ड्स दे आर इन्वेस्टिंग एट देयर लेवल एंड देन वेट फॉर द रिटर्न। रिटर्न ऐसा है जिसके लिए हम सालों साल वेट करते हैं, एनुअली वेट करते हैं, वी विल एक्सपेक्ट सम गुड रिटर्न आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो जब भी हम इन्वेस्ट, हमने अच्छे से पहले प्लान किया है, अगर हमने प्रॉफिट प्लान बहुत अच्छे से किया, क्योंकि उसके लिए एक एनालिसिस मैंने यहाँ पे आपके लिख के रखा है, यू कैन शो ओवर हियर, दिस इज व्हाट द स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस फुल फॉर्म उसे कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स। ये ऐसी चार चीजें हैं स्वॉट एनालिसिस, जो कंपनी पहले बनाती है, एनालिसिस करती है, किस लिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। दिस इज बेसिक एक्टिविटी स्वॉट एनालिसिस। इससे क्या देखते हैं कंपनी, इसका क्या मकसद है, ये एक तरह का रिसर्च एनालिसिस होती है। इससे क्या हो जाता है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, कंपनी के पास अपनी स्ट्रेंथ है, हमारी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास बहुत अच्छा कैपिटल है, हमारे पास अच्छा फाइनेंस है, बट इसको क्या करेंगे, वी हैव टू यूटिलाइज इट, बट उसके साथ साथ हमारी देखनी पड़ेगी कमजोरी कहाँ है, वेयर इज द वीकनेस। जब हम मार्केट में जाते हैं, when we supposed to go into the market, when we install new product in the market, when we install some new investments, प्रोडक्ट भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होता है मार्केट में, उसका रिटर्न लेना जरूरी होता है। इन वट वे वो मैं बता दूंगा, फिर बाइंग सेलिंग सारी चीजें हो जाती है। हमारे देखना पड़ेगा कि वीकनेस कहाँ है, देन अपॉर्चुनिटीज क्या है, जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज होती है, दैट्स कॉल्ड द प्रॉफिट प्लानिंग, क्योंकि वही प्रॉफिट प्लानिंग में आ जाता है। देन कम्स द थ्रेट्स, थ्रेट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आप उनके साथ शेयर किया है, जबकि 2016 में जियो
इंस्टॉल हो गया, जियो मार्केट में आ गया, उस टाइम दूसरी कंपनीज प्रिपेयर नहीं थे, दे वर नॉट प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस, दैट्स व्हाट उसमें से मर्जर हो गया 2-3 कंपनीज के साथ, वो प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे, बट कंप्यूटर उनके लिए आ गया, एक एयरटेल जो था वो अपने काम कर, उन्होंने कंपटीशन दे दिया, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें और ज़्यादा फाइनेंसिंग करी उसमें, जस्ट फॉर सेक ऑफ मेकिंग द गुड प्रॉफिट एज वेल एज बीइंग अ गुड कंप्यूटर इन द मार्केट, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट लगाया उसमें। तो जब हम देखेंगे थ्रेड्स अपने स्ट्रगल देखेंगे, स्ट्रगल अपने पास क्या है, वीकनेस कौन सी है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इज द बेसिक एक्टिविटी। जब हम अपॉर्चुनिटी, जब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया इंट्रोडक्शन में कि हम मेंटेनिंग जो लेवल होती है या यूटिलाइजेशन करते हैं फंड्स का, इट इज ओनली फॉर सेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, ओपन मार्केट है, वन कैन कम एंड कैन गो एट एनी टाइम, कोई भी मार्केट स्टार्ट कर सकता है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अपना इंस्टॉल कर सकता है, अपना प्रोडक्शन, अपनी टेक्नोलॉजी शोज कर सकते हैं मार्केट में। इट नीड्स अ प्रॉपर चैनलाइजेशन, जिसे कहते हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस व्हाट एनालिसिस क्या होती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, जो भी हमारे पास एनालिसिस होती है, इससे क्या देखेंगे कि कंपनी और मार्केट में किस तरह की डिफरेंसेस है, कौन से इश्यूज है। देन कम्स अंडरटेकिंग कैपिटल मार्केट्स, जैसे कि कैपिटल मार्केट्स होते हैं, ओपन मार्केट्स आर सेकेंडरी मार्केट्स। जब हम इन मार्केट को देखेंगे प्रॉपर वे में, कौन सा फ्लक्चुएट हो रहा है, किस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रेट्स मिल रहा है, डिविडेंड सॉरी टू से रिटर्न कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनको ग्रैब करेंगे, ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी सून एज पॉसिबल बाय मींस ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। तो वो प्लानिंग कौन सी है, स्वॉट एनालिसिस। जब हम प्रॉपर वे में प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर रीजंस हम देखेंगे कि कहाँ क्या वजह है इसमें कि अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है कंपनी के साथ, तो इट नीड्स प्रॉफिट, इट नीड्स अ प्रॉपर चैनलाइजेशन। ओके, नाउ मूव ऑन टू दीस थिंग्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कहा रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न मूव इन टेंडम, ये बेस्ड होता है जितना ग्रेटर रिस्क होगा उतना एक्सपेक्टेड भी क्या होगा, अच्छा हो सकता है। बोथ आर मूव द टेंडम वे में, इसलिए क्योंकि जितना हम खतरा उठाएंगे उतना ही रिस्क हो सकता है, रिस्क हमने जितना उठाया तो माइट में वहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है, इट्स काइंड ऑफ स्पेकुलेशन, ये एक तरह का जुआ है। हमने इन्वेस्टमेंट खेला है, हमने इन्वेस्टमेंट करा है, बट इन अ राइट वे, अगर वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है, क्योंकि जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्क करती है इज बेस्ड ऑन सम रेफर्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन द रेफर्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जब ये सारी चीजें फंक्शंस को अप्लाई करते हैं तो हमारी कोई इन्वेस्टमेंट गलत नहीं होती है, तो तभी इसलिए हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट सारी चीजें सारे आप जानते हो मैनेजमेंट किसे कहेंगे हम, मैनेजमेंट क्या होता है, तो गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स, ओके। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे रेफर्स टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग फाइनेंशियल अंडरटेकिंग्स। जब हम देखेंगे एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसे कहते हैं, द पॉलिसीज दैट व्हाट वी हैव फ्रेम्ड अर्लियर। एक ऑर्गेनाइज्ड एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, पहला हम डायग्राम शो करते हैं, पहली रिसर्च जो इस पे करते हैं हम लोग जस्ट फॉर सेक ऑफ किस लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, देन कम्स टू कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किस चीज का करते हैं, जितने भी अपने एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंसेस होते हैं अपने पास, उनको कंट्रोल करते हैं, ओनली एंड ओनली फॉर सेक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया है, अगर हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हमारे होंगे उनका क्या बढ़ जाएगा, उनका भी रिटर्न अच्छा रहेगा, दे विल इन्वेस्टमेंट मोर, हमारे साथ और अच्छे रिलेशन बनाएंगे। दीज आर द थर्ड पार्टीज, बट समटाइम्स दे बिकम द ओनर्स ऑफ ए कंपनी, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ ए कंपनी। दूसरी बात जो है डिबेंचर होल्डर्स है, जो अगर दूसरे बॉन्ड्स कहेंगे, बॉन्ड्स जो लेते हैं हम, या म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, जो वन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स जिसको हमने देखा कि सही है, तो म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्टमेंट करना इट्स वन काइंड ऑफ ए इन्वेस्टमेंट है, हमारे लिए एक तरह का अपॉर्चुनिटीज है। जब हम देखेंगे उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर वे में डायरेक्टिंग, प्रॉपर वे में क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। जब हम देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे पास आया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आया, देन वी कैन मेक और चीजें कर सकते हैं, रेज कैश फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, और कर सकते हैं, वी कैन गो टू इशू द न्यू शेयर्स, न्यू डिबेंचर्स, आस्क देम, आस्क द पब्लिक, आ जाओ और इन्वेस्टमेंट करो, दे विल कम एंड इन्वेस्टमेंट मोर, रेज कैश फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। जब इन्वेस्टमेंट फर्म में करते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म में कौन करेंगे, पब्लिक करेगा, जब भी करेगा जबकि हम उनको प्रॉपर प्रॉफिट चैनल देंगे, जबकि हम उनको पे करेंगे ऑन टाइम पे, उस प्रॉफिट को कहते हैं हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड हमेशा दिया जाता है आउट ऑफ द प्रॉफिट,
ये कैपिटल में से नहीं दिया जाता है या रिजर्व में से नहीं दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व में से नहीं दिया जाता है। ऑलवेज अगर आपके साथ कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है एमसीक्यू टाइप का, अगर उसमें ये आ सकता है कि जो डिविडेंड होता है ये किस बेस्ड पे किया जाता है, किस में से पे किया जाता है, ओनली एंड ओनली प्रॉफिट में पे किया जाता है, क्योंकि डिविडेंड इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल का एक पार्ट नहीं है, ये रिजर्व का पार्ट नहीं है। तो हम देखेंगे फिर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन फर्म, जिसने इन्वेस्टमेंट में फर्म में इन्वेस्ट किया था, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसे कि इससे पहले हमने कहा था प्रॉफिट प्लानिंग, एलोकेशन ऑफ फंड्स, तो मतलब इससे क्या है मुराद यहाँ पे जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी हमने ऑपरेट किया है, जो भी हमने एक्टिविटीज इन्वॉल्वमेंट किया है, इन्वॉल्वमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट, उसका मतलब है कि एक ऑपरेशन हमने सही किया है, जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट कमाया है फ्रॉम द ऑपरेशंस एक्टिविटीज, या हमने नया इंस्टॉलमेंट दे दिया, या हमने इंस्टॉल नया प्रोडक्ट किया मार्केट में, या कुछ नई टेक्नोलॉजी आपके साथ लाया एडवर्टाइजिंग में या और किसी बेस्ड, तो उसे कहते हैं हम ऑपरेशन बेस्ड। नाउ कमिंग द री इन्वेस्टमेंट भी एक पॉलिसी अपने आप में, क्योंकि अगर हमने इस बार फॉर एग्जांपल 2019 में अपना प्रॉफिट अच्छा कमाया, अब 2020 में भी अच्छा कमाया, संभव अच्छा कमाया, जो कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 से बहुत इशू आ गए, तो उसके कारण बहुत कंपनीज में लॉस भी हुआ है, बहुत सी कंपनीज में प्रॉफिट हुआ है। बट हम बात करेंगे अगर प्रॉफिट हुआ, एज्यूम करो प्रॉफिट इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें 10% हुआ, इसमें 15% हुआ, ओके। अगर हम इस 15% को 20% बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इन्वेस्ट मोर, हमें रीइन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी इतना परसेंटेज आउट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमारे पास हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने पूरा डिसबर्स किया टोटल इनटू द अमंग द शेयर होल्डर्स एंड आफ्टर ऑल, फिर जितना बच गया वी हैव टू रीइन्वेस्ट इट और आफ्टरवर्ड्स डिविडेंड टू इन्वेस्टर्स। ये अपनी पॉलिसीज है, ये सारे के सारे और फंक्शंस है फाइनेंशियल मैनेजर की, जब डिविडेंड टू द इन्वेस्टर्स, क्योंकि लास्ट में हम डिविडेंड पे करते हैं टू द इन्वेस्टर्स को। ये सारी चीजें हम देखेंगे, सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजिंग द फाइनेंस। तो इस बेस्ड अगर आप लोगों किसी में भी आपने किसी भी टॉपिक को लेके कोई डाउट होगा, इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस इश्यूज एंड ऑल, यू गाइस कैन कमेंट मी बिलो सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल, एंड साथ साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, साथ साथ में शेयर्स भी करो, लाइक्स भी करो, ताकि हम और वीडियोस आपके सामने रखें, है ना। टिल दैट स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट, गुड बाय।